बुखार उतरा दुआ का? सर रात को तो बुखार उतर गया था, लेकिन अभी फिर हो गया है। अच्छा, मैंने 3 बजे की अपॉइंटमेंट करवा दी है। आप दुआ को लेके पहुंच जाइएगा डॉक्टर के पास। ओके? ठीक है सर। और मैं खुद भी आऊंगा, खुद डॉक्टर से पूछूंगा बुखार क्यों नहीं उतर रहा। ठीक है सर, मैं दुआ को लेकर टाइम पे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। दुआ को अकेला छोड़ रही हो? अकेली कहाँ है वो? वहाँ पे ज़की और नसरीन है ना, वो संभाल रही है उसे। हाँ, लेकिन मुलाजमीन पर बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ते। ना जाने कौन कैसा सलूक करे तुम्हारे बाद। कर दी ना अम्मी मिडिल क्लास औरतों वाली बातें आपने। आजकल तो ये रिवाज है, औरतें बच्चे नैनी को ही देती हैं, खुद तो सारा दिन घूमती फिरती रहती हैं, नैनी से संभालती हैं। जो इतने मोटी मोटी अमाउंट हम उनको देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वही करेंगी ना। हर बाद में ऐसे बच्चे माओ के कंट्रोल में नहीं रहते, और यही लोग फिर रो रहे होते हैं कि बच्चे हाथ से निकल गए। क्या हो गया अम्मी, आपको पता भी है 80% औरतें जब नौकरी पर जाती हैं ना, तो वो अपने बच्चे नैनीज और डे केयर में ही देकर जाती हैं। इतना तो वो काम ही ना कर सकें, बच्चे संभालती रहेंगी क्या? माना उनकी मजबूरी है, लेकिन बच्चों को मुलाजमीन के रहमो करम पर छोड़ने की मैं फिर भी हमायत नहीं करूंगी। पर दुरे शहवार, तुम्हारी तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। नहीं तो माँ आप क्या चाहती हैं? मैं दुआ को हर वक्त गोद में उठा उठा के फिरती रहूं? तो बेटा इसमें बुराई क्या है? बाद में बच्चे बड़े तो हो ही जाते हैं। वैसे भी उसको हल्का सा बुखार था, तो इसीलिए उसको साथ साथ लेकर तो नहीं फिर सकती थी ना। नसरीन ले जाएगी उसे डॉक्टर के पास। नसरीन लेकर जाएगी? माँ हो तुम दुरे शहबार, तुम्हारा साथ होना जरूरी है। अम्मी डॉक्टर को ही तो चेक करवाना है, नसरीन करवाएगी, वो कौन सा अकेली जा रही है? और डॉक्टर जो हदायत देगा उस पर अमल करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी माँ उठा लूंगी वो जिम्मेदारी भी। जब तक दुआ दुरे शवार के पास है, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। बेफिक्र हैं सर। पैसों के मामले में आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं? तुमने बुलाया वलीद को? मैं खुद आया हूँ शहबार। खुद कैसे आ गए? ख्वाब में बिशारत हो गई थी कि दुआ हॉस्पिटल में है तो मैं भाग के चला जाऊं? नहीं, वो साहब का फोन आया था, दुआ बीबी का पूछ रहे थे। सर का फोन आ गया तो सब कुछ तोते की तरह बता दिया। इसको मत डांटो, उसका कोई कसूर नहीं है। आप बताएं, जब केस हार चुके हैं तो फिर मेरी बेटी से मिलने यहाँ क्यों आए हैं? मैं केस हार जरूर गया हूँ, लेकिन दुआ मेरी भी बेटी है, और कोई भी कोर्ट मुझे इससे मिलने का हक नहीं छीन सकता। मैं छीन सकती हूँ। देखो शवार, हम मेरी और तुम्हारी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। इस वक्त बात हमारी बेटी की जिंदगी की है। हाँ तो क्या कर रही हूँ आपकी बेटी के साथ? डंडे मारी हूँ या उठा उठा के जमीन पर पटक रही हूँ? क्या कर रही हूँ बताएं जरा मुझे। इसका बुखार नहीं उतरा, कल तक ऐसे ही होता रहा, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, वो करवा। हो जाएंगे सारे टेस्ट वेस्ट। तुमने मेरी बेटी को छीन तो लिया मुझसे, इसका प्लीज इसका बहुत ख्याल रखना। अच्छा, अब ये आप मुझे बताएंगे कि मैं अपनी बच्ची का ख्याल कैसे रखूं? अगर इतनी ही मोहब्बत थी अपनी बेटी से तो डील पे हाँ कर देनी थी ना। लेकिन तब तो मावरा के लिए मोहब्बत हो रही थी ना, उससे बहुत मोहब्बत हो रही थी, तब तो वो चाहिए थी। खैर डील अब भी वही है। अगर आप चाहें तो डील के लिए हाँ कर सकते हैं, और केस में जीता हुआ घर भी आपको दे दूंगी। मुझे 50 करोड़ भी नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ दुआ भी आपको दे दूंगी। और इस मेहरबानी की वजह? इस दुनिया में मेहरबानी कोई भी बिला वजह नहीं करता। जैसे आज पकड़ी गई हो ना, फिर पकड़ी जाओगी। बेवकूफ नहीं हूं मैं, ना तुम मुझे बना सकती हो। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगली बार तुमने वलीद के साथ वफादारी निभाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी ठीक है। दफा हो जाओ यहाँ से। नमक हराम, उसकी वफादारी करेंगे। क्या कल हॉस्पिटल में दुरे शहबार ने दुआ की वापसी के लिए मावरा को तलाक देने वाली शर्त नहीं रखी? ये बात तुमसे किसने कही? नसरीन ने फोन किया था मुझे, और जो बातें उसने मुझे बताई हैं वो बहुत परेशान करने वाली है। अब तो दुरे शहबार को पैसा भी नहीं चाहिए, बल्कि वो तो अपार्टमेंट भी वापस करने को तैयार हो गई है, आपको प्रेशराइज करने के लिए, ताकि आप मावरा को तलाक दे दें। उसका क्या मतलब निकलता है भाई?
मतलब यही है कि वो भाई को अकेला करना चाहती है। तुरे शहवार की लापरवाही की वजह से खुदा ना खास्ते दुआ को कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे? दुरे शहवार की बात मान लेंगे? नहीं, लेकिन वलीद, आपको दुरे शहवार की बात मान लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ आप दुआ से बहुत प्यार करते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, इसलिए आपको दुरे शहवार की बात मानकर मुझे तलाक दे देनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो मावरा? मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ कायनात, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, आप अपना फैसला वहीं भेज दीजिएगा। आपको इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। जब से दुआ गई आप बेचैन हो गए हैं। वहाँ मेरी बेटी है। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि अगर दुआ आपको वापस नहीं मिली तो आप खुद में ही घुलकर खत्म हो जाएंगे। मेरे जाने की सूरत में दुआ आपको वापस मिल जाएगी। मैं दुरे शहवार को अभी कॉल करके बता देती हूँ कि आप उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। पागल हो गई तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अपनी खुशी के बारे में सोचा तुमने? मेरी हर सोच आप पर खत्म होती है। आपको खुश देखकर जी लूंगी मैं। मावरा, दुआ के साथ साथ मुझे तुम भी चाहिए इस घर में अपने साथ। बस चाहती हैं कि मावरा को छोड़ दें भाई। क्या मिलेगा आपको? सुकून, क्योंकि उसी औरत की वजह से वलीद ने मुझे तलाक दी। दोनों का चक्कर जो चल रहा था उसकी वजह से छोड़ा ना मुझे। पहले तो आप तय करिए कि मावरा की वजह से आपका घर खराब हुआ या आपने शहीर की वजह से भाई को जीत लिया। बकवास बंद करो अपनी। आइमाब, बेटा आप चुप कर जाओ ना। अंकल, आप लोग मुझे चुप करवाने के बजाय अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाते कि मेरे भाई को जिंदगी गुजारने दे सुकून से? देख रहे हैं आप, ऐसे ही जुबान चलाती थी। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा घर तबाह हुआ। अब तो आप सबके सामने इनकी असलियत आ गई है ना। देख रहे हैं कैसे जुबान चला रही है। आपकी वजह से भाई और मावरा के दरमियान दूरियां आ गई हैं। बदले में कितने पैसे चाहिए आपको बताएं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा का वास्ते मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। वो अच्छा, सुतेले भाई के पैसों पर तुम लोग की नजर है, उसी के पैसों पर पलते हो, उसी के पैसों पे अकड़ रहे हो और मुझसे पूछिए मुझे कितने पैसे चाहिए। तुम समझती क्या हो मुझे? एक हासिल और खुद परस्त औरत जो हर किसी की खुशी से चलती है। आप सब लोग खामोशी से सुन रहे, कोई इसका मुंह नहीं तोड़ेगा। कैसे बकवास किए जा रही है ये। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? हाँ तो इन्हें कहे ना कि भाई की जिंदगी से निकल जाएं। तुम कितनी बदतमीज हो। ऐसे चुप नहीं करोगे तुम। मेरे घर में खड़ी हो कि मुझे बातें सुना रही हो। चलो यहाँ से। दुरे